मैं अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अंकित सैनिक क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रासायनिक साम्य। ठीक है, आज हम अच्छे से समझेंगे कि रासायनिक साम्य में क्या क्या टॉपिक है, आज हम डिटेल से समझेंगे। देखो, जो रासायनिक साम्य, जो साम्य शब्द है, साम्य, साम्य का अर्थ होता है बराबर या इक्वल। बराबर, साम्य होता है बराबर। ठीक है, देखो जो रिएक्शन होती है, जो समीकरण होती है, वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? समीकरण दो टाइप की होती है। एक तो होती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे इसको अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें रासायनिक साम्य में पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन ही पढ़ना है हमें। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो, यदि मैं मान लेता हूं मेरे पास a प्लस बी, ए प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है। मेरे पास a प्लस बी है प्रारंभ में, और उससे मैंने क्या मिल रहा है, c प्लस डी। ठीक है, यदि आपको अभिकारक से वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, जिनमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है, बट उत्पाद से अभिकारक पुनः प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन या अणु उत्क्रमणीय रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी क्या है, आपके पास अभिकारक है, और इस अभिकारक से c प्लस डी आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है और पुनः किससे? उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है, क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो, जो एक्चुअल में होता है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वह, उसमें दो रिएक्शन का मिक्सचर होता है। इस प्रकार से a प्लस बी से c प्लस डी, ठीक है, और c प्लस डी से a प्लस बी, वास्तव में दो इक्वेशन होती हैं ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज क्लियर है इतनी? ठीक है, अब इसमें आता है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है इसमें चैप्टर में, रासायनिक साम्य में, वो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। यदि हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लूं, कोई a प्लस बी है हमारे पास कोई, ठीक है, और इसमें से c प्लस डी बन रहा है कोई चीज। ठीक है, मेरे पास प्रारंभ में क्या है, अभिकारक a प्लस डी है। ठीक है, जब ये a प्लस डी से c प्लस डी, कुछ ना कुछ इस अभिक्रिया की दर या वे कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर, ठीक है, जो इधर होती है इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, या अग्र दिशा में हो रही है ना, आगे की ओर, तो इसे बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। और जो c प्लस डी से a प्लस बी बन रहा है, इसे बोलते हैं विपरीत अभिक्रिया। ठीक है, देखो, अग्र अभिक्रिया की दर, इसको बोलेंगे अग्र, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जो विपरीत अभिक्रिया से बोल लेंगे विपरीत अभिक्रिया की दर, आरबी। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ऐसे हमारे जो सिलेबस में है क्या है,
रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें पढ़नी है, हमारे जो सिलेबस में है, ठीक है। रासायनिक साम्य उसी के ऊपर बेस है, ठीक है। देख साम्य अवस्था पर, ठीक है, साम्य अवस्था में, जो साम्य अवस्था में होता है वो होता है आर एफ बराबर आर बी, ठीक है। जहां पर ठीक है, जो आर एफ है वो है अग्र अभिक्रिया की दर, ठीक है, और जो आर बी है वह है विपरीत अभिक्रिया की दर, ठीक है। देखो मैं आपसे डेफिनेशन बता दूं साम्य अवस्था की या साम्य की स्थिति की। जब किसी, ठीक है, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं नोट करके, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम साम्य अवस्था, या इस स्थिति को बोलते हैं हम साम्य की स्थिति, ठीक है। साम्य स्थिति में दोबारा फिर सुनो, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के इक्वल हो जाती है तो इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था, या इस स्थिति को बोलते हैं हम साम्य की स्थिति, ठीक है। साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती हैं। साम्य अवस्था की, ठीक है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं या साम्य की जो अवस्था होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। आप नोट करके कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं उसकी कुछ जो विशेषताएं होती हैं क्या क्या होती हैं। साम्य अवस्था पर जो साम्य अवस्था होती है उसमें जो अग्र अभिक्रिया की दर है और जो विपरीत अभिक्रिया की दर है दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। या इसकी नंबर 1 विशेषता हुई, ठीक है। साम्य अवस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादकों की जो सांद्रताएं हो जाती हैं वे स्थिर हो जाती हैं, अर्थात समय के साथ जो है बदलती नहीं हैं, ठीक है। या इसकी सेकंड विशेषता ये हुई। एक थर्ड विशेषता इसकी ये है कि जो साम्य अवस्था होती है, वो क्या होती है, एक गतिक होती है, ठीक है। साम्य अवस्था क्या होती है, एक गतिक होती है, क्योंकि साम्य अवस्था में जो अग्र अभिक्रिया की दर है और जो विपरीत अभिकारकों की दर है वो लगातार बदलती रहती है, इसलिए वो क्या होती है, गतिक होती है, ठीक है। एक 3 कंडीशन होगी ना आपके, 3 विशेषताएं होगी, एक 4। जो साम्य अवस्था होती है उसको उत्प्रेरक का वो प्रभावित नहीं करता, उत्प्रेरक उसे प्रभावित नहीं करते, ठीक है। एक 5वीं विशेषता यह होती है कि जो ताप है, दाब है और सांद्रता है उसको प्रभावित करके, उसको चेंज करके साम्य अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी 5 विशेषताएं हुई, ठीक है। अब इसी में ये है सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान, देखो जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, आपने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम था मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी, मोलरता, ठीक है। इसे आप कैपिटल M से डिनोट करते थे, ठीक है। जो मोलरता, ठीक है, देखो मोलर, एक तो मोलरिटी हुई, ठीक है, मोलरिटी हुई, मोलरता, एक हुआ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम C से, इसे कैपिटल M से, ठीक है। और जो सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही चीज है। देखो मैं आपसे मोलरिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। किसी, ठीक है, जो मोलरता की डेफिनेशन थी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या,
उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, मैं लिख के भी बता दूं आपसे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, मोलरता इक्वल टू विलय के मोल। ठीक है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन किसमें, इन लीटर, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, देखो जो सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान को जब भी हम डिनोट करते हैं तो इसे ऐसे ब्रैकेट लगाकर डिनोट किया जाता है ये। ठीक है, इसी प्रकार हम सक्रिय द्रव्यमान का भी सेम ऐसे ही डेफिनेशन दे सकते हैं जैसे मैंने अभी मोलरता की दी। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी है, जैसे 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम, सक्रिय द्रव्यमान। इस प्रकार से इसे डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार हम इसे बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, आप नोट कर लो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, नोट करो, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यह इसकी डेफिनेशन हुई किसकी, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो अब कैसे, अभिक्रिया की दर, यदि दर को क्या मान लूं मैं, आर, रेट। ठीक है, वो क्या बोला, समानुपाती, किसके, अभिकारकों के, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल। ठीक है, गुणनफल की। ठीक है, अब मैं आपको ये क्या कहना चाह रही है क्वेश्चन। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, मैं कोई एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मेरे पास a + b c + d है, या कोई रिएक्शन है, इसमें मेरे पास क्या है, a + b है
और इससे क्या बन रहा है C+D। ठीक है, अब देखो जो अभिक्रिया की दर होगी किसके द्रव्योनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्योनुपाती क्रिया के नियमानुसार, ठीक है, क्या होगी, जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर, ठीक है, R, वह क्या है, समानुपाती है किसके, ए के नहीं, ए के नहीं, क्यों है, क्या है, एक्टिव, किसके, एक्टिव मास के, सक्रिय द्रव्यमान के या मोलर सांद्रता के गुणनफल के। देखो मैं आपसे बता दूं, जो ए है यहां पर कोई पदार्थ, ए क्या है, कोई पदार्थ है, और जो ये है ए, ये है सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, देखो जो ए है वो कोई नंबर है, ठीक है, ए क्या है, कोई, ये इस प्रकार का ए क्या है, कोई नंबर है। जैसे मैंने बोला 1 किलो चीनी, ठीक है, यहां पर 1 किलो तो कोई क्या है, नंबर है, और जो चीनी है वो पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, देखो यदि मैं आपसे बोलूं कि चीनी है, चीनी गुना चीनी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होती है, जो गुना होती है, जो गुणनफल होता है, वो हमेशा संख्याओं का होता है। यदि मैं आपसे बोलूं गाय गुना गाय, कर दोगे आप गाय गुना गाय, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा किसका होगा, संख्या का होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, सांद्रता है। ठीक है, मतलब है क्या है इसकी, ए क्या है, कोई संख्या है। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे यहां पर, ए कोई संख्या है ना। ठीक है, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे इसको, ए का सक्रिय द्रव्यमान गुणनफल किसके, बी के सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, जो क्या है, आर है, अभिक्रिया की दर है, वो समानुपाती किसके है, सक्रिय द्रव्यमान ए के और सक्रिय द्रव्यमान बी के। ठीक है, अब कोई यहां पर जब समानुपाती का साइन हटाते हैं हम, तो यहां पर एक बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, आर के बी ऐसे। ठीक है, अब हम अदर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल 2, ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आपके पास a प्लस बी सी प्लस डी है। ठीक है, यहां पर इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, इसे 5 मान लो, कोई भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया ऐसे। ठीक है, तो आप दोबारा फिर द्रव्योनुपाती क्रिया के नियम लगाओगे इसमें, अकॉर्डिंग टू द्रव्योनुपाती क्रिया के नियम लिख दोगे ऐसे। फिर है आर, ठीक है, समानुपाती किसके, ए के। ठीक है, देखो मैं आपसे एक बात समझाना चाह रहा हूं रे। ठीक है, ऐसे यहां पर जो लिखा हुआ है ये, यदि आपके पास ये प्लस में होता तो आप ऐसे लिखते इसे। ठीक है, ऐसे, और यदि आपके पास ये गुना में है तो इसे 2a लिख दोगे आप। ठीक है, यदि आपके पास ये गुना में है ऐसे, तो आप इसे कैसे लिखोगे, a ऐसे। ठीक है, जो उसका कोफिशिएंट है उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये b, इसकी क्या बन गई, पावर। ठीक है, जो रेट ऑफ, ठीक है, रिएक्शन निकलेगी, कैसे निकलेगी, एक किसका समानुपाती का साइन हटेगा तो एक क्या आएगा, एक इक्वल का साइन आएगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं। अब है हमारे पास साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं हम Kc की वैल्यू। ठीक है, साम्य स्थिरांक मान लो कोई, पहले सबसे पहले आप मान लो, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है आपके पास। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस टाइप की है आपके पास, a प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मैंने मान लिया जो अब अग्र अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF मान लिया, और जो विपरीत अभिक्रिया की दर है इसमें, ठीक है, वो मैंने क्या मान लिया, RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो द्रव्योनुपाती क्रिया के नियम से
द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होगा, नियमानुसार, ठीक है, अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर क्या माना हुआ है, आर एफ, ठीक है, समानुपाती किसके होगा, सक्रिय द्रव्यमान ए का और सक्रिय द्रव्यमान किसका, बी का, ठीक है। अब आप आर एफ, ठीक है, समानुपाती का साइन हटाओगे, एक कोष्टेंट लगाओगे, ठीक है, और एक इक्वल का साइन आगा, क्या आएगा, रिएक्शन कैसे है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप कोष्टेंट क्या यूज करोगे, के एफ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास आ जाएगा विपरीत अभिक्रिया की दर, वो हो जाएगा आर बी, समानुपाती किसके, सी के सक्रिय द्रव्यमान और डी के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है। आर बी क्या होएगा, समानुपाती का साइन हटेगा, एक क्या होगा, कोष्टेंट के एफ, ठीक है, क्या होगा, सी और डी, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे बताया था साम्य अवस्था पर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर, ठीक है, साम्य अवस्था पर क्या होगा, दोनों आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसके होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। आर एफ की वैल्यू क्या है यहां पर, के एफ और आर बी की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बी आएगा यहां पर, के बी, ठीक है। इसे इसके नीचे लाओ, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू दोनों कोष्टेंट है तो एक न्यू कोष्टेंट आएगा, के एफ के बी इक्वल टू के सी, ठीक है। जो के सी है यहां पर यह है इक्विलिब्रियम कोष्टेंट, इक्विलिब्रियम कोष्टेंट, इक्विलिब्रियम कोष्टेंट के सी, ठीक है। जो के सी होगा ठीक है, यहां पर क्या रख दिया, इसके इक्वल के सी, तो ये आ गया हमारे पास लास्ट व्यंजन, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हो और आप इसे इक्वेशन 2 भी मान सकते हो, ये इक्वेशन 3 हो गई आपके पास, ठीक है। हम यहां पर भी इसे डिफाइन कर सकते हैं किसको, साम्य स्थिरांक हो। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में विपरीत अग्र अभिक्रिया का, अग्र अभिक्रिया के, ठीक है, क्या, अग्र अभिक्रिया के लिए हम ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी यहां पर कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल नहीं सॉरी, जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं हम, साम्य स्थिरांक। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात है उसको क्या कह सकते हैं हम, साम्य स्थिरांक, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी, मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं कि केसी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया H2 गैस,
I2 गैस, ठीक है, ये क्या बना रहा है 2HI गैस, ठीक है। इसके लिए जो Kc होगा वो क्या होगा HI, ठीक है, ये क्या है कोफिशिएंट, तो इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, H2I2, ठीक है। इस प्रकार इसका Kc का व्यंजक निकल जाएगा किसके द्वनुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है। इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, H2 3H2 गैस 2NH3, ठीक है, गैसेस स्टेट में है। जो इसके लिए Kc का व्यंजक होगा वो इस प्रकार होगा, H2 सॉरी यहां पर N2 है, ठीक है। इस प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इस चीज के, ठीक है। यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। आई होप आप सबका सपोर्ट मैंने ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।